रेडी स्टार्ट। अपनी संतान को शिक्षित और स्वावलंबी बनते देखकर हर माता पिता को गर्व होता है, होना भी चाहिए। चंद संततियों को छोड़ दें तो बेटे बेटी भी माता पिता के त्याग और योगदान को ताउम्र याद रखते हैं। कभी आपने सोचा है कि उस प्रिंसिपल शिक्षक या शिक्षिका को कितना फक्र महसूस होता होगा जिसके कदमों में दो भूले बिसरे कामयाब हाथ अचानक झुक जाते हैं। यह सम्मान ही तो उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। उत्तम टेरोन का जीवन ऐसे गर्वीले पलों से कभी रिक्त नहीं रहेगा। असम में एक जिला है कामरूप। इसी के पामोही गांव में आज से 50 साल पहले उत्तम पैदा हुए। पिता रेलवे में थे और माँ गृहिणी। चूँकि पामोही गांव राजधानी गुवाहाटी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए उत्तम को पढ़ाई लिखाई में स्कूल कॉलेज को लेकर कोई खास दिक्कत पेश नहीं आई। हालांकि करियर को लेकर उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था और न ही उत्तम किसी खास पेशे के प्रति आकर्षित थे। उन्होंने तो यह भी कभी नहीं सोचा था कि वह शिक्षक बनेंगे या इस पेशे से जुड़ेंगे। स्कूल कॉलेज में भी वह प्रायः आखिरी बेंच पर बैठा करते थे। साल 2003 की बात है। एक दिन गांव के दोस्तों के साथ उत्तम कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने कई बच्चों को कीचड़ में खेलते हुए देखा। उन्हें लगा यह वक्त तो स्कूल का है, ये बच्चे स्कूल क्यों नहीं गए। पास ही खड़े उनके माता पिता से उत्तम ने इसका कारण पूछा। वे क्या जवाब देते। उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता तो 2 वक्त की रोटी थी। बच्चों की किताब कापियों के खर्चे वे कहाँ से जुटाते। गांव के तमाम गरीब बच्चों का बचपन जंगल से सूखी लकड़ियाँ चुनने या खेतों में माता पिता के साथ खेतिहर मजदूरी का हुनर सीखने में गुजर जाता था। कापी किताबें तो उनके सपने में भी नहीं आती थी। उत्तम के मन में कुछ ही दिनों पहले यह ख्याल आया था कि गांव में एक लर्निंग सेंटर होना चाहिए ताकि सरकारी स्कूल के जो बच्चे 5वीं 6ठी के बाद पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं उनकी मदद हो सके और वे कम से कम मैट्रिक तक पढ़ाई पूरी कर सकें। गरीब बच्चों की इस हालत ने उन्हें फौरन कोई कदम उठाने को प्रेरित किया। उस वक्त उत्तम के पास कुल जमा 800 रुपये थे। उन्होंने गांव के गरीब अभिभावकों से कहा, आप अपने बच्चों को कल से मेरे पास भेजें, मैं उन्हें मुफ्त में पढ़ाऊंगा। उत्तम घर आए। निजी गौशाला के एक हिस्से को उन्होंने खाली किया, बांस की दीवारें बनाई और उन पर टिन की छत डाली। एक बोर्ड, 2 बेंच और 4 गरीब बच्चों के साथ पारिजात अकादमी की शुरुआत हो गई। माता पिता को लगा कि वक्ती जज्बा है, कुछ दिनों में शांत पड़ जाएगा।